तो ये डिक्टोनॉमी समझ आया था, डिक्टोनॉमी बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये क्लियर हुआ। उसके बाद देखो सर प्रीडोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सर उस टाइम अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा था। अब आपके में क्वेश्चन आ सकता है सर उस टाइम अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा क्यों था। देखो पुराने टाइम में क्या होता था, जमींदार लोग ज्यादा होते थे, मनी ट्रेडर्स, विलेज ट्रेडर्स, ये सब लोग ज्यादा होते थे। लोग ना ज्यादातर मार्केट से लोन लेते थे, उस टाइम बैंक से लोन नहीं लेते थे, और उस टाइम बैंक्स होती भी कम थी। आज तो आप हर जगह एटीएम देखते हो, बैंक्स देखते हो, ब्रांचेस देखते हो, बहुत सारी फैसिलिटीज देखते हो। उस टाइम का सोचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगला देखो सर वेस्टफुल कंपटीशन। सर एक बात बताओ, क्या ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कॉम्पीट कर सकते हैं? नहीं सर। आप बोलोगे क्यों? सर अगर मैं बैंक से लोन लेने जाता हूँ ना तो मेरे को सिक्योरिटी रखवाना पड़ता है, पर जब मैं किसी पर्सन से लोन लेने जाता हूँ ना तो मेरे को सिक्योरिटी नहीं रखवाना पड़ता। तो सर कॉम्पीट कैसे होगा? कॉम्पिटिशन तो बराबरी में होता है ना, इसीलिए कॉम्पिटिशन नहीं हो पाएगा। अगला देखो सर एब्सेंस ऑफ ऑल इंडियन मनी मार्केट। सर क्या ये जो मनी मार्केट है, क्या ये पूरे इंडिया में इक्वली प्रेजेंट है? नहीं सर, ये बड़े बड़े मेट्रोज में मिल जाएगा, मुंबई, कैलकाटा, ठीक है, वहां सब जगह मिल जाएगा। पर छोटी छोटी जगह जैसे छत्तीसगढ़ में, अब तो छत्तीसगढ़ में डेवलप हो गया, थोड़ा पहले जाओगे तो मनी मार्केट था ही नहीं छत्तीसगढ़ में। अरे समझ। अगला देखो सर इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी। सर इंडिया में क्या आज भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी प्रॉपर पहुंच ही नहीं रही है? यस सर। आप आज भी कहीं गाँव जाओ ना सर, वहां ना बैंक है, ना बैंकिंग फैसिलिटी है, अरे ढंग से इंटरनेट भी नहीं है, तो फैसिलिटी यूज कैसे करोगे? हमारा समझ। अगला दिया हुआ सर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। क्या इंडिया में कैपिटल की शॉर्टेज है? वो तो सर अभी कोविड के टाइम दिख ही गया, सबसे ज्यादा हमारे पास शॉर्टेज ही है कैपिटल की। अगला दिया हुआ सर सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड। क्या ये भी होता है सर? यस सर। अब देखो समझो, दिवाली आती है तो दिवाली में हर किसी को पैसा चाहिए होता है, क्यों? अपनी दुकान में स्टॉक डालने के लिए। तो सर क्या उस टाइम मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है? यस। क्यों? क्योंकि हर कोई क्या करता है, माल खरीदता है, अपनी दुकान में भर लेता है, अब जब बिकेगा तो बिकेगा, तब वापस आएगा पैसा, पर एक बार के लिए तो शॉर्टेज हो जाता है ना, शॉर्टेज। अगला दिया हुआ है डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट। सर क्या हर चीज का इंटरेस्ट रेट अलग है? हाँ। होम लोन लो अलग इंटरेस्ट है, एजुकेशन लोन लो अलग इंटरेस्ट है, हनीमून लो लोन लो अलग इंटरेस्ट है, सभी का इंटरेस्ट रेट अलग है। इस डाइवर्सिटी अलग अलग इंटरेस्ट रेट, समझ आ रहा है। अगला दिया हुआ है एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट। सर प्रैक्टिकली बिल मार्केट पहले तो बहुत कम था, अब तो काफी हद तक बढ़ भी गया, और अब तो दिन पे दिन बिल मार्केट के अलावा चीजें कहानी बहुत बढ़ गई है, अब तो बहुत सिनेरियो चेंज हो गया। पहले बिल रिसीव बिल पेबल कम हुआ करते थे, फिर थोड़े ज्यादा हुए, अब तो बाकी सब चीजें ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद देखो सर मेजर्स टू इंप्रूव इंडियन मनी मार्केट। अब हमें इंप्रूव कैसे करना है? वेरी सिंपल सर। देखो द एक्टिविटीज ऑफ इंडिजीनियस बैंक शुड बी ब्रॉट अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल। अब ये इंडिजीनियस बैंक कौन होते थे? ये बैंक वो होते थे जो लोगों से गोल्ड के फॉर्म पे पैसा रखवा लेते थे, गोल्ड रखवा लेते थे और उसके बदले पैसा देते थे। इंडिजीनियस बैंक, तेरे पास सोना है तो मुझे सोना रखवा ले, मैं उसके बदले पैसा दूंगा। पर ये लोग ना पहले आरबीआई के कंट्रोल में नहीं थे। अब आप समझो, आप मेरे पास सोना रखवा 10,000 का, और मैं आपको दिया 2,000, कुछ आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप आरबीआई के अंडर भी नहीं आ रहे हो। समझ आ रहा है? तो ये सिस्टम इन लोगों ने बोला कि नहीं भैया इसको आरबीआई के अंडर डालो, क्योंकि आरबीआई के अंडर रहेगा तो फिर नजर पे रहेगा, फिर गलती नहीं कर पाएगा। अगला देखो सर, ये हुंडीज वाला सिस्टम होता था। मैं आपको समझाता हूँ हुंडी क्या होती थी। पहले के लोग ना एक बिल बनाते थे, और उस बिल को ले जाके वो बैंक में दिखाते थे और बैंक से डिस्काउंट करवा लेते थे। आजकल तो अपन प्रॉपर बिल रिसीव बिल पेबल बनाते हैं, वैसा नहीं होता था। उस टाइम इनवॉइस होता था, इनवॉइस जो होती थी उसी को हुंडी बोलते थे, और हुंडी को ले जाके बैंक में डीलिंग कर लेते थे। आप एक बात समझो, क्या मैं बोगस बिल नहीं बना सकता? फालतू का नाम का बिल नहीं बना सकता? वो चीजें होती। प्रैक्टिकली इंडिया में हुंडी बैन हो चुकी है, अब अलाउड ही नहीं है हुंडी इशू करना। ठीक है। अगला देखो सर banking facilities should be expanded especially in unbanked and neglected areas। सर आज भी क्या बहुत सारे गांव ऐसे हैं या बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बैंक्स नहीं है? हाँ, बैंकिंग फैसिलिटी तो पहुंचती नहीं है। वहीं पर तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोल रही है, क्योंकि भैया वहां बैंक नहीं जा पा रहे तो कैसे करोगे? अगला देखो सर डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी शुड बी एक्सपैंडेड इन अ वेरी बिग वे टू डेवलप द बिल मार्केट। सर डिस्काउंटिंग पता है, अपन जाके बैंक से बिल डिस्काउंट किए। रीडिस्काउंटिंग मतलब सेम बिल को 90 डेज के अंदर अपन रीडिस्काउंट भी करवा सकते हैं। एक बिल को 90 डेज के पहले डिस्काउंट भी करवा सकते हो, रीडिस्काउंट भी करवा सकते हो, पर एक बार मैच्योरिटी हो गई तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये मार्केट को इंडिया में बड़ा करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली सर हर किसी को पैसे और लिक्विडिटी की बहुत जरूरत है। अगला देखो सर फॉर रेजिंग द एफिशिएंसी ऑफ मनी मार्केट द नंबर ऑफ क्लियरिंग हाउसेस। क्लियरिंग हाउसेस बोले तो जहां से हमारे बिल क्लियर हो। उस टाइम क्लियरिंग हाउसेस कम होते थे, आजकल तो हर बैंक क्लियरिंग हाउसेस। आप किसी भी बैंक के थ्रू क्लियरिंग हाउसेस जैसा काम कर सकते हो। आया समझ?
अगला देखो सर, एडिक्वेट, एडिक्वेट वर्ड का मतलब होता है सफिशिएंट या प्रॉपर, एंड लेस कॉस्टली रेमिटेंस फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द बिजनेसमैन टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। ये बोल रहे हैं जो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए जो मार्केट से बिजनेसमैन लोन लेता है उसे कम से कम रेट में प्रोवाइड करो। क्यों? क्योंकि अगर आप कम रेट में प्रोवाइड करोगे तो उसे लोन सस्ता पड़ेगा, लोन सस्ता पड़ेगा तो वो भी मार्केट में जो प्रोडक्ट बेच रहा है सस्ता बेचेगा, नहीं तो वो ज्यादा इंटरेस्ट जोड़ेगा। अगला दिया हुआ वेरिएशन इन इंटरेस्ट रेट शुड बी रिड्यूस। सर जो बहुत वेरिएशन है इंटरेस्ट रेट में, बहुत डिफरेंस है, जैसे पर्सनल लोन लेने जाओगे तो 15%, होम लोन लेने जाओगे तो 6.75, इतना डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस कम करो। है समझ बैठा दिमाग में? जी मैडम, सब आप लोग एंजॉय कर सकते हैं।